हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत मोहब्बत। नफ़रत मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने देखा था कि चाहत नताशा के नीचे और नताशा चाहत के ऊपर जिस तरह एक दूसरे को ग्रैब किए हुए थे, इस तरह से बातें कर रहे थे। और चाहत कहती, अब मेरे ऊपर से हटोगी, आपका वज़न इतना हल्का नहीं कि आप मेरे ऊपर आके लेट गए हो। एक्सक्यूज़ मी, ये तुम कह रही हो? तुम जो पूरी रात मेरे ऊपर सोई थी, मुझसे पूछो कि तुम्हारा वज़न कितना है। हेलो, मेरा वज़न इतना नहीं जितना शायद आपका है। अच्छा ये बात है, चलो उठो 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 उठो। क्या मतलब उठो? उठो तो सही बताते हो, उठो उठो उठो, शाबाश उठो। ये कहकर उसका हाथ पकड़ती। अब मैं चाहत हैरान, ये क्या करने वाली। तब वो यहाँ वहाँ देखती है, फिर जाती है अपने स्टडी रूम में। कपूर हाउस में भी उसके स्टडी रूम था, है और रहेगा भी भाई। बिजनेस वूमन ने कभी भी स्टडी रूम की ज़रूरत हो सकती है। तो वहाँ जाती है, देखती है जिस चीज़ की उसके वो ढूंढ रही थी वो उसे मिल गई थी। वो लेकर आकर चाहत के सामने रखती है और कहती है, अब अपने पैरों को इसके ऊपर रखो। रखो रखो रखो। क्या मतलब? आप मेरा वज़न चेक करवाना चाहते? बिल्कुल। ओ थी मशीन वज़न चेक करने की। रात के तकरीबन 2 बजे नताशा कपूर अपने स्टडी रूम से जाकर वज़न चेक करने वाली मशीन को लाकर वेट चेक करने वाली मशीन को लाकर चाहत के पैर के पास कर रखती है और कहती है, अब खड़ी हो जाओ इसके ऊपर। अब मैं बताती हूँ तुम्हारा वज़न कितना है और मेरा वज़न कितना है। आपका दिमाग ख़राब है? रात के 2 बजे आप मुझे कह रहे मैं अपना वज़न चेक करवाऊँ आपको? ऑफकोर्स। इससे पता है क्या होगा? इससे ये पता चलेगा तुम्हारा एज केजी कितना है और मेरा केजी कितना है। तुम्हारे बाद मैं भी खड़ी रहूँगी इसके ऊपर, प्रॉमिस। अच्छा, और मैं इस मशीन पर क्यों भरोसा रखूँ? क्या मतलब मैं तुम इस मशीन पर क्यों भरोसा रखोगी? क्योंकि ये तो आपकी मशीन है, कुछ भी कर सकती है। हेलो, कोई किसी चीज़ से मैं छेड़खानी नहीं कर सकती कि मशीनों से तो बिल्कुल नहीं। मैं क्या कहते हैं, इंजीनियर नहीं हूँ कि मैं इन मशीनों के साथ छेड़खानी करूँ। भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ये रात को तुम्हें ठीक से नींद नहीं आने वाली। खुद तो नींद में नहीं आ रहा, मेरे भी नींद को ख़राब कर दिया। तो तुम्हें किसने कहा, आपको किसने कहा जागने के लिए? आप जाके सो जाए, मुझे छोड़िए। मैं जागूँ या सोऊँ ये मेरी मर्ज़ी, मेरी कफर्टी है, आपकी तो नहीं है ना। हाँ, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मेरी कफर्टी है ना कि मैं सो जाऊँ, बट जिस तरह से तुम बेड पर करवट पे करवट बदल रही हो ना, इससे मेरी नींद ख़राब हो रही थी। तुम्हें पता है, जब तुम हिलती हो तो जिसके ऊपर हम सोए थे मैं, वो फोम भी हिल रहा था। तो आपका फर्नीचर ही ख़राब है। व्हाट द हेल, तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है? आपको से बस पूछो, कीमत बताने स्टार्ट कर देते हैं। इसकी कीमत ये है, उसकी कीमत वो है। आपको तो कोई काम धंधा है नहीं। एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझसे कह रही कि मुझे काम धंधा नहीं है। मैं हाँ पता है नताशा कपूर, इससे ज़्यादा कुछ मत कही। तुम बिल्कुल पूजा की तरह हरकतें कर रही हो। अच्छा ओके, तो सॉरी, मैं अपनी वाली हरकतें करती हूँ। मुझे अपने वेट इस मशीन में नहीं करवाना। क्या क्या वेट नहीं करवाना? मुझे अपना वेट चेक इस मशीन में नहीं करवाना, आपके वाले मशीन में तो बिल्कुल भी नहीं। अब इतनी रात को मैं कहाँ से मशीन लाऊं भाई? इसी पे खड़ी रहो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मिस कपूर। ओके मिसेस कपूर, तो क्या करें? एक काम करते चलो। अब कहाँ लेके जा रही हो रात को? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही, मुझे भी नींद नहीं आ रही। चलो हम जिम जाते हैं। रात के 2 बजे किसके बाप का जिम खुलता है? किसी के बाप का खुलता नहीं खुलता, लेकिन नताशा कपूर का जिम खुलता है। वहाँ पर भी ना जाओ, वहाँ पर भी बिल्कुल ना जाओ। एक मिनट, तुम जिस तरह बहाने लग कर रही हो ना, तुम्हें पता है तुम्हारा वेट कितना है, और तुम्हें इतना भी पता है कि तुमसे कम वेट मेरा है, ठीक है? मैंने ऐसा कब कहा? मेरा वेट इतना कम नहीं। हाँ शाबाश, देखो देखो चाहत, मान लो कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा, लगती तो सिंपल हो, लगती तो तुम ब्यूटीफुल हो, हॉट सेक्सी, ये सब भी कह सकती है आप। मैं क्यों कहूँ तुम्हें ये सब? हाँ मैं क्यों कहूँ? लोग तो कहते, उनका मुंह ना तोड़ दो। ओ जेलस, आप जल रहे हैं क्या अगर कोई मेरी तारीफ करे? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों जलूँगी? जले मेरी जूती, और जो पहनी नहीं है अभी आपने, जाहिर सी बात है। एक मिनट, कौन गधा इंसान जो रात को बेड पर चप्पल पहन के सोता है? ऑफकोर्स नहीं सोता, लेकिन जब उतरते तो हम चप्पल पहनते जैसे मैंने पहना है।
है ये मेरे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, तभी देख रही हूँ मैं कितना लूज़ है, मेरे पाँव भी बाहर आ रहे हैं देखो। वेरी फनी। जाहिर सी बात है, पैरों की साइज़ तो एक तो नहीं होगी, तुम्हारी 8 होगी क्या? आपको मेरे पैरों की साइज़ भी पता चल गई? हाँ, आपके पास मेरी एक फ़ाइल है ना? बिल्कुल नहीं, उसमें तुम्हारे पैरों की साइज़ नहीं लिखी है। तो क्या लिखा है उस फाइल में? तुम्हें दूंगा, तुम पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं तो पढ़ूंगी, ज़रूर पढ़ूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे उस फाइल में, अच्छा उसमें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं लिखा है? व्हाट डू यू मीन टू से तुम्हारे बॉयफ्रेंड? तुम किसी के साथ डेट कर रही थी क्या? नताशा का चेहरे का रंग बदल जाता है। क्यों? मैं एक लड़की हूँ, लड़कियाँ डेट नहीं करती? बिल्कुल करती हैं, मैं तो करती हूँ। तब उसका गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कंट्रोल करती है। तब उसे टीना की बात याद आती है। टीना, हाँ टीना। आज तक चाहत की लाइफ में कोई भी नहीं आए, फर्स्ट आप है जो उससे शादी कर चुकी हैं। ओके, अगर तुम्हारे दोस्त ने कभी ये मुझे कहा, अगर तुम्हारे दोस्त ने कभी मुझसे ये कहा तो समझ लीजिए वो आपसे झूठ बोल रही है। वो आपसे झूठ बोल रही है। मैं उसकी बेस्टी हूँ, मैं उसके साथ खाना खाती हूँ, बैठती हूँ, उठती हूँ, सब कुछ करती हूँ। वॉशरूम में तो एक साथ नहीं जाती ना, वहाँ छोड़कर बाकी सब जगह हम एक साथ जाते हैं। वेरी फनी। तब उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है, नताशा कपूर के चेहरे पर। चाहत जो सब घूर कर से देख रही थी, जिसे उसके एक्सप्रेशन को नोट करने की कोशिश करी, क्योंकि जब उसने कहा था मेरा बॉयफ्रेंड, तब नताशा कपूर के चेहरे का फेस ऐसा लग रहा था जैसे अभी गुस्सा करेगी, अभी कुछ कहेगी। लेकिन अब उसे शॉक करते हुए, चाहत को शॉट करते हुए नताशा के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी, एक शैतानी वाली स्माइल। तो उसे अपनी आंखें खोल के कहती, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से तो मुझे मिलना चाहिए। कब मिलाओगी? हाँ, कभी भी मिला सकती हूँ मैं आपको। ओके ठीक है, जब भी मिला हो तो मिला देना, ठीक है? वैसे भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ, उसे बता देना कि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो, तुम मेरे साथ इस रूम में रहती हो। तुम ये भी बता देना कि तुम बिना सेक्स के मेरे साथ रह रही हो। और ये मैं क्यों बताऊँ? अरे बाबा, डाउट होगा उसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को। एक लड़की, वो भी बतौर कपल, कपल मतलब शादीशुदा, तो उनके बीच में कुछ हो, ये तो पॉसिबल नहीं है स्वीट हार्ट। ये कहकर कस के अपनी तरफ खींचती है चाहत को और उसकी कमर पर हाथ रख के प्रेस करके कहती है, आज ये जो मजाक किया ना, आइंदा मत करना। अच्छा, मैं करूँ तो मजाक, और जो आप करते फिरते उसका क्या कहते हैं आपका? मैंने क्या किया? हाँ, आपके चर्चे तो हर मोबाइल और नेटवर्क में मौजूद हैं। बस नताशा गूगल पे लिखो, नताशा के बारे में सब कुछ आ जाता है। प्लस ये भी आता है कि नताशा कपूर को जिस तरह कपड़े बदलने का शौक है, एक जोड़ी एक टाइम पर नहीं पहनती, उस तरह रातों को लड़कियां बदलती रहती है। उसकी चॉइस रात को अलग होती है, एक लड़की के साथ वो गुजारा नहीं करती। ये कहती है नताशा से चाहत। तब नताशा को गुस्सा आता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। अच्छा, ये तो आपके दोस्त भी कहते हैं, आप रंगीन मिजाज के हो। सिगरेट तो आप निकालते, धुआंधार शक्ल निकालते हैं सिगरेट की, प्लस ड्रिंक भी करते हो, और लड़कियाँबाजी तो आप में बहुत है। अभी तक तो मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन सुना तो है। यहाँ तक कि आपकी बेस्ट फ्रेंड से, पूजा प्लस शिल्पा दी से मैंने सुना था। तो जो मैंने सुना था वो तो मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट लाइक इट दिस। जो तुम बात कर रही है ये सरासर बकवास है, मुझ पर इल्ज़ाम है। ओहो, आप दुनिया को तो यही दिखा रही हो कि आप किस तरह की लड़की हैं। अभी आप मुझसे कह रहे मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ। नॉट फेल नताशा कपूर, यानी कि नताशा कपूर अपनी ज़ुबान पर अटकती नहीं है, ज़ुबान की पक्की नहीं है, ये कह सकती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नताशा कपूर जिस ज़ुबान देती है ना जिसे, वो सर कटरा सकती है, लेकिन अपने ज़ुबान की बात को फेरती नहीं है। और दूसरी बात ये है, मिस नताशा कपूर की वाइफ चाहत नताशा कपूर, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, लोगों की बातों में मत आओ, ठीक है? मैं नहीं आती लोगों की बातों में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब नताशा और चाहत के बीच में बेसी हो रही थी रात के 2 बजे। कहाँ स्वागत बना रहे थे हम, कहाँ पर ये अब लड़ाई आ गई। तो नताशा कपूर फिर से कहती है, सो चाहत कहती है, ओके मैं इस दुनिया की बातें दरगुजर कर सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बट जिनके साथ आपकी दोस्ती है, आपकी बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने भी यही कहा था मुझसे। उन्हें कुछ नहीं पता ना, इसलिए जो मैं दिखाती हूँ वो देखते हैं वो लोग। ओके, और आप क्या क्या दिखाती? तुम्हें क्यों बताऊँ? मत बताएं, तभी तो मैं कह रही हूँ आपके अंदर कोट है।
ओके, तो तुम में अच्छा, तो तुम कह रही मैं वर्जन नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं वर्जन। ये वर्जन क्या होता है? द तेरी दी। अब मैं तुम्हें वर्जन का मतलब बताऊँ। अब मैं तुम्हें रात के 2 ढाई बजे ये दिखाऊं कि वर्जन किसे कहते हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स मुझे जानना है वर्जन किसे कहते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दोगी तो मुझे? आप पूछिए। तुमने फिंगरिंग सीख ली? फिंगरिंग? तब न चाहत यहाँ वहाँ देखती। एक्सक्यूज़ मी, ये फिंगरिंग क्या है? हो, तो तुमने सीख ली। क्यों क्यों सीखी? मैंने नहीं सीखी। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चल जब मैंने फिंगरिंग का नाम लिया? तुम्हारे चेहरे का नक्शा, इससे ब्लश कर रही हो तुम, लाल टमाटर हो रही हो चाहत। दिस नॉट फेयर चाहत। ऐसी भी चीज़ें करती हो तुम? मैं ऐसी कुछ नहीं करती। उस दिन उसने कहा तो मैंने रिसर्च कर लिया। एक मिनट, तुमने कहाँ रिसर्च किया? ओ गूगल बाबा पे। ओ माय गॉड, क्या बात है वाइफी। मैं तो तुम्हें मासूम समझती थी, पर तुम तो बहुत ही चालू निकली। एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट अ चालू। आई एम नॉट अ चालू, हाँ। ओके, यू नॉट अ चालू, बट जो चीज़ें तुम सीख रही हो, तुम्हारी सीखने की एज नहीं है चाहत। तुम्हें पढ़ना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी कॉलेज कब से खुलने वाली? अब एक्सक्यूज़ मी, बात टॉपिक मत चेंज करो। अच्छा, तो तुम्हें ये वाली बातें करनी है? मुझे कोई इतराज़ नहीं। चलो आओ बैठ के बात करते हैं सेक्स के बारे में। मैंने सेक्स कब कहा? अभी तो तुमने फिंगरिंग कहा, बट फिंगरिंग कुछ और है, सेक्स कुछ और है। अरे वाह, क्या सेक्स और फिंगरिंग का नाता अलग अलग है क्या? मुझे नहीं पता था। अब तुम बताओ, तुमने क्या सीखा गूगल बाबा से? नताशा जिस तरह बात कर रही थी चाहत से, अगर उसके दोस्त जॉन, शिल्पा, बतौर पूजा ये सब देखते ना तो गश गश खा के बेहोश हो जाते। जिस तरह की बातें नताशा कर रही है चाहत के साथ, उन्हें यकीन नहीं आता कि उनकी दोस्त इस तरह भी बात कर सकती है। अगर वो लोग खड़े होते तो खड़े होकर बेहोश हो जाते, अगर तो बैठे हुए थे तो वो तब भी बेहोशी होते जब नताशा को इस रूप में देखते। नताशा बिल्कुल जैसे उस बचपन में थी वैसे ही बात कर रही थी चाहत के सामने, बिल्कुल डिट्टो वैसे। अगर कोई इसको इस वक्त नताशा को इस कंडीशन में देखे, जिस तरह नताशा है वैसे ही उसे दिखा रही थी जब उसकी मम्मा ने कहा था, मेरी बेटी तो जब बड़ी होगी किस तरह बात करेगी चाहत से? जैसे मैं हूँ वैसे। ओके, जैसे तुम हो कैसे? जैसे मैं आपके सामने वैसे ही मैं उससे बात करूँगी मॉम। बंद कमरे में? पता नहीं, ओपन भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? वक्त की बात है बेटा। तब मिसेस कपूर को पता था उनके हस्बैंड के साथ उनके हस्बैंड किसी के साथ अफेयर कर रहे थे, तब ये सवाल इसलिए करते। और उन्हें ये भी पता था अगर वक्त। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, अगर जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहूँ तो तुम किस तरह की नेचर की लड़की बन जाओगी? मॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, और आपको खोकर आपकी नताशा भी खो जाएगी। ओके, तो फिर चाहत से तुम इस तरह बात कैसे करोगे जैसे तुम अब मुझसे करते हो? पता नहीं, लेकिन आप है तो नताशा है, आप नहीं तो नताशा भी नहीं। सिंपल सी बात है। तो मैं ये कहूँगी, जब जब तुम चाहत के साथ रहो तब तब तुम वैसे ही नताशा बनो जैसे तुम मेरे सामने हो। अब डिट्टो बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मॉम ने उससे बात कही थी। नताशा एक पल के लिए चुप हो जाती है, जैसे वो बातें कर रही थी चाहत से, और चुप हो जाती है, एक साइड पे जाके बैठ जाती है सोफे पे, और सोच अपने हाथों पे अपना सर अपने हाथों पे लेती और आंखें बंद कर लेती। ये चीज़ें सोच रही थी कि वाकई मैं जो हूँ वो ही हूँ, लेकिन मैंने क्यों कहा था मैं चाहत के सामने इस तरह? ये कि उसके सर में दर्द होने स्टार्ट होता है। तब चाहत देखती है, ओहो, अब देख लिया, भाग रही हो ना अपनी बातों से। मान लीजिए कि आपको हर रात को किसी न किसी नई लड़की, ओ इस दिन में नहीं थी नताशा, वो कहती नहीं, मैंने आज तक किसी लड़की को छुआ नहीं। नताशा जो अपने सर को दबा रही थी, तब चाहती थी, अच्छा तो मैं इस बात पर यकीन कर लूँ कि आज तक तो आपने किसी को छुआ नहीं, रात भर रूम में लेके जाकर कुछ करते भी नहीं होंगे। यही कहना चाहती ना आप? जो लोग कहते हैं, जो मीडिया कहती है, जो मेरे यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई ने भी यही कहा कि नताशा कपूर हर रात रंगीन करती है बाहर जाकर। चाहत इस वक्त कुछ मुझ कर मेरे सर में दर्द है। ओह रियली? तो आपके सर में दर्द है? सच आपको कड़वा लगा ना? मैं वर्जन हूँ। वर्जन? वैसे वर्जन किसे कहते हैं? जहाँ जहाँ तुमने रिसर्च किया था ना कि फिंगरिंग किसे कहते हैं, वहीं पर रिसर्च करो वर्जन किसे कहते हैं, तुम बता देंगे। फिलियस अब लाल चुप रहो, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और रियली? सच मानना तो आपको आता ही नहीं है, झूठ की दुनिया आपकी बहुत अच्छी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है सुनो। अपनी आंखें बंद करके अपने सर को दबाते हुए कहती, मम्मा कसम खा के कहती हूँ कि आज तक मुझे किसी ने नहीं छुआ और मैं वर्जिन हूँ। जब चाहत ये सुनती है कि मम्मा कसम खा के कहती हूँ कि आज तक किसी को मैंने छुआ नहीं, तब वो उसका कॉलर पकड़ के खड़ा करती है अपने सामने, बिल्कुल अपने सामने। नताशा कहती है व्हाट द हेल यार, ये क्या कर रही हो, मेरे सर में दर्द है तुम्हारे। कहती अभी आपने क्या कहा, फिर से रिपीट कीजिए। मैं फिर से पूछ रही हूँ, अभी आपने क्या कहा, फिर से रिपीट कीजिए। राइट नाउ। मैंने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, हटो यहाँ से, मेरे सर में दर्द है। फिर से वो जाने ही वाली थी, तब नताशा की कॉलर को और कस के खींचकर अपनी तरफ खींचती है चाहत और कहती है, मैंने कहा आपने क्या कहा वो बताइए। मैंने क्या कहा बताओ, मुझे कुछ याद नहीं है। आप बोलने वाली बीमारी भी है आपको क्या? चाहत, इस वक्त मेरे सर में वाकई बहुत दर्द हो रहा है यार, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए खामोश रहोगी? ठीक है, मैं रिपीट करती जो आपने कहा। आपने कहा आज तक, यानी कि आज तक जितनी भी अफवाहें फैली है, जितनी भी बातें आपके बारे में फैली है कि हर रात को नताशा कपूर एक क्लब में जाकर, वहाँ पर उनका पर्सनल क्लब है जहाँ पर पीती है सिगरेट, प्लस सिगरेट निकालती है और प्लस रात को एक लड़की को लेकर एक रूम में जाती है और रूम में तकरीबन सुबह ही निकलती है उस रूम से। ये सच है या झूठ? अभी आपने कहा मम्मा कसम खा के कहती हूँ कि आज तक आपने किसी भी लड़की को उस वे में नहीं छुआ है। उस वे का मतलब समझते हैं ना, सेक्स के रूप में नहीं छुआ है। अब मैं नकद कहती हूँ, सेक्स के रूप में। और ये सारी चीज़ें मैंने गूगल बाबा पर रिसर्च की है। नताशा जो सर पर हाथ रख के आंखें बंद करके खड़ी थी, तब उसके मुंह से मम्मा कसम सुनती और जो बातें सुनती उसकी आंखें खुल जाती। मैंने भी क्या कहा, 10 फुट अब आए ना वो ऊंट पहाड़ के नीचे। फिलहाल तो अपने मुहावरे अपने पास रखो। मैंने तुमसे क्या कहा ये बताओ। जो अभी मैंने कहा, आपने अभी कहा मम्मा कसम आज तक आपने उस वे में, बतौर सेक्स के वे में किसी भी लड़की को छुआ नहीं है। इसके बाद तुमने क्या कहा? इसके बाद मैंने कहा मैंने गूगल बाबा पर रिसर्च किया है। 10 गुड। और ये क्यों किया है तुमने? अब आपकी दोस्त इतना मुझे चिढ़ा रही थी, फिंगरिंग कह रही थी, तो मैंने लिख दिया गूगल पे, तो सब कुछ आ गया। तो तुमने सब कुछ देख लिया? नहीं, कुछ नहीं देखा सिवाय इस फिंगरिंग की वीडियो को, और कुछ नहीं देखा। खाओ मम्मा कसम कि तुमने इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा है। अब आपकी तरह मैं भी मम्मा कसम खाऊं? बिल्कुल ओके। मम्मा कसम खा के कहती हूँ फिंगरिंग के अलावा और सेक्स लिखा था उस वीडियो पे, बट मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने देखा नहीं। फिंगरिंग से मेरी वो हालत ख़राब हो गई थी। ये कहते हुए चाहत का चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल। और तुम्हें किस गधे ने कहा था कि तुम यूट्यूब बाबा पे गूगल बाबा पे रिसर्च करके, आपकी दोस्त कह तो रही है, और आपकी दोस्त किस कदर मेरी मजाक उड़ाई थी, देखा नहीं था आपने? आप भी तो वहाँ थी, आप तो कुछ मज़ा, आपको भी मज़ा आ रहा था सुनने में जब वो मुझसे ये कह रही थी। ओके रिलैक्स। आइंदा से तुम फिर से कह रही, गूगल पे जो कुछ रिसर्च करना है करो, जो तुम्हारे काम की चीज़ हो। फालतू की चीज़ें रिसर्च करना बंद कर देना। इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। अगर तुम्हारे काम की चीज़ें एग्ज़ाम के तौर पर, अगर तुम्हारे कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी अगर इस चीज़ की ज़रूरत तुम्हें गूगल से रिसर्च करने की, अव्वल तो अब तुम गूगल इस्तेमाल ही मत करो। तुम्हें सिर्फ इतना करो, जब तुम्हें परेशानी हो तुम मुझसे आकर डिस्कस कर लेना, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, नताशा कपूर से प्रॉब्लम है, तो तुम अपनी प्रॉब्लम का सलूशन किसी अच्छे इंसान से सॉल्व कर सकती हो। वो है शिल्पा। बतौर शिल्पा एक मैच्योर लड़की है जो तुम्हें सही सब कुछ बता देगी। क्या फिंगरिंग के बारे में भी? माताजी यार, मेरा सर। जब उसने फिंगरिंग की बात की तो नताशा ने अपने माथे पर एक कस के तपनी मारी। इसकी आज जो सर में दर्द और बढ़ जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब है चाहत, तुम्हें पता है इस वक्त तुम क्या बकवास बातें लेकर बैठी हो? सीरियसली? अच्छा ठीक है, सॉरी। ओके, अब तुम जाके सो जाओ या मुझे भी सोने दो, मेरे सर में दर्द है। पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ओके फाइन, सुनो फिर। मैंने मम्मा कसम खाई है ना? हाँ,
और मैं मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं सच बोलती हूँ। हाँ, क्या हाँ? कि एक बार तुम्हारी कैसे टटक जाइए। हाँ हाँ हाँ, ये क्या तरीका है? सॉरी सॉरी, हाँ बोलिए। ठीक है, तो सुनो। आज तक मैंने कभी भी किसी, एक मिनट रुकिए, पहले हम एक चीज़ रिसर्च करते हैं। अब क्या रिसर्च करना है तुम्हें? मैंने अभी जो तुम्हें समझा था समझ में नहीं आता? अच्छा, तो मैं इस बारे में उससे पूछूं? किस बारे में? अभी जो मैंने पूछ रही थी आपसे, आपने मुझसे पूछा, और नहीं मैंने आपसे पूछा। कंफ्यूज कर रही हो चाहत? अच्छा चलिए, आप अपनी बताइए। ओके, तो सुनो, सर में बहुत दर्द है। ओके ठीक है, आपका सर दबा दूंगी। अब बताइए बात क्या है? तुम मेरा सर दबाओगे? ऐसा ना हो तो मेरा गला ही दबा दो, क्योंकि मारना तो तुम वैसे मुझे चाहती हो। फिलहाल तो अभी आपको मार नहीं सकती, क्योंकि आप मेरी फैमिली को बतौर दामाद मिल चुके हो। तो मुझे वाइट कपड़े पहनने का शौक़ नहीं है। तो जब तक मेरी फैमिली खुश, मैं भी खुश और आप भी खुश। ओके, तो ये एक सर्कल है। वो खुश, तुम खुश, मैं खुश, ठीक है। बिल्कुल, सर्कल के न सर्कल का, और चौकोर के न चौकोर का, कुछ भी कहो, बट कहना ज़रूर, ठीक है। अब बोलो, मुझे लेटना है, पहले मेरी बात कंप्लीट करो। तुम मेरा कॉलर तो छोड़ो यार। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे कॉलर को पकड़े। हाँ, क्योंकि वो चाहत करना नहीं थी ना, इसलिए। अभी तुम चाहत करना नहीं, बतौर नताशा कपूर की वाइफ के तौर पर तुम मेरा कॉलर पकड़ रही हो, वरना चाहत करना की ही भी हिम्मत नहीं थी कि मेरा कॉलर पकड़ सके। अच्छा, उसी चाहत कन्ना ने आपको एक थप्पड़ मारा था, याद है आपको? तो मैं भी ये कहूँगी, उसी थप्पड़ की वजह से आज तुम यहाँ खड़ी हो। ओके फाइन, फाइन तो फाइन। कितना दे रही है फाइन? सीरियसली मैं आपको फाइन दूंगी। अब तो आप मेरा खर्चा उठाओगी, और तो मैं ज़रा ज़िंदगी उतारने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ अब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करोगे? क्यों, आपको कुछ हो रहा है क्या? आपको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है जिसके साथ आप लोग? बस बहुत हो गया, जस्ट शट अप। अब मेरी बात सुनो। नताशा चाँद के मुंह पर हाथ रखती है, उसका मुंह बंद करके अपनी बात कहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मम्मा की कसम में झूठी नहीं कहती, ये बात सच है। हाँ, आज तक मैंने किसी को, लड़की को बतौर गर्लफ्रेंड के तौर पर भी टच नहीं किया है। पार्टी में जाती हूँ, हाथ मिलाती हूँ, आज तक किसी के साथ डांस तक नहीं किया है। जहाँ कपल डांस होते हैं वहाँ पर मैं एक साइड पे अपने ड्रिंक लेकर खड़ी हो जाती। लोग आके मिन्नतें करते, बट मैं उनके साथ डांस नहीं करती। हाँ, करती भी हूँ, किसके साथ? चाहत प्लस शिल्पा प्लस सॉरी नताशा कहती है। मैं सिर्फ 3 लोगों के साथ डांस कर सकती हूँ, वो भी कपल के तौर पर। जॉन के साथ कर सकती हूँ, शिल्पा के साथ कर सकती हूँ, और पूजा के साथ। आज तक इनके अलावा मुझे किसी ने नहीं छुआ है। किस तरह से छूना कह रहे हो? इस तरह से जिस तरह मैंने तुम्हें पकड़ कर कहा। अब उसका हाथ एक कमर पे, एक हाथ अपने कंधे पर रखा, और अपना दूसरा हाथ चाहत के शोल्डर पर रखा, और एक कमर पे, इस तरह जैसे कपल डांस करते हैं इस वे में। और फासला इतना जितना अब मेरे और तुम्हारे बीच में है, इतना फासला होता है किसी के साथ डांस करने में, और भी किसी के साथ नहीं, इन तीनों के साथ डांस करने में यही फासला होता है। ओके, और ये जो बातें, जो अफवाह, वो मैंने खुद फैलाई। किस लिए? बस मशहूर करने के लिए खुद को, इतना ही काफ़ी है ना। ओके ठीक है, सर में बहुत दर्द है। जो बकवास तुम कर रही हो ना, और हाँ एक और बात। क्या? जो बात मैंने तुमसे कही उसे बाहर मत निकालना। क्यों? क्योंकि मैं बुरी हूँ ना, डेवल हूँ, तुम्हारे कहने पर राक्षस नहीं हूँ। तो राक्षसनी की अच्छी बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए ना। हाँ, ये बात मेरे तक ही रही तो बहुत है, लेकिन अगर आइंदा मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ सुना ना, तो मैं आपकी जान ले लूँगी। और किस लिए? तुम मेरी जान क्यों लेना चाहती हो? शौक़ से लूँगी। अगर आज के बाद आपके करीब कोई और आई तो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी नहीं आनी चाहिए। प्लस बस प्लस ही लगा दो, काफ़ी है। आपके चारों दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं, तीनों दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं। ये बात की बात है चाहत। फ़िलहाल वाकई मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि जब
सॉरी, जब जब नताशा कपूर पिछले पास्ट को याद करती है तो उसके साथ यही चीज़ें होती हैं। जब नताशा कपूर अपनी मॉम के साथ बितावे लम्हे, अपनी मॉम के साथ कोई भी चीज़ करती है, तब तब उसके याद करने की कोशिश करती है। जो एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई थी, उस चीज़ों को याद करने की कोशिश करती, तब तब उसके सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती ही है। तो सर दर्द करके कर रही थी, तब चाहत कहती ठीक है लेट जाओ, मैं तुम्हारे सर में बाम वगैरह लगाती। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही चाहत? मुझे क्या पता, मुझे खुशी से नहीं आ रही। व्हाट द हेल चाहत, एक तो मेरा सर दर्द कर, इसलिए तो कह रही हूँ लेट जाए, मैं आपके सर में बाम लगा दूँ। अच्छा, तुम बाम लगाने के बहाने अगर मेरा गला पकड़ दो तो? मैंने पहले ही कहा, ये कहानी अभी कहती हूँ, मुझे वाइट साड़ी पहनने का शौक़ नहीं है। हाँ, डिज़ाइनर साड़ी मैं वैसे पहन सकती, बट वाइट, बिल्कुल वाइट साड़ी विधवा होने का मुझे शौक़ नहीं। फ़िलहाल तो आप मेरे हस्बैंड हबी बन चुके हैं, तो आपको मारकर मुझे विधवा होना नहीं पसंद, इसलिए कह रही थी। तुम्हारा भरोसा नहीं भाई, मैं तुम पर रिस्क नहीं ले सकती। तो बिना रिस्क की लड़की हो और तुम कुछ भी कर सकती हो चाहत, कुछ भी। हाँ, ये बात तो सही कही आपने, मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके साथ। क्या पता वाकई में आपको सर दबाने के बजाय आपकी गला ही दबा दूँ, इसलिए तो कह रही हूँ सेफ्टी में फर्स्ट, मैं अपनी सेफ्टी पहले रखूँगी। तो अब तुम बताओ तो क्यों नींद नहीं आ रही? जब मैं खुश होती मुझे नींद नहीं आती। व्हाट द हेल, तुम्हारा दिमाग ख़राब है चाहत, यू आर सीरियस इन जोकिंग? एक्सक्यूज़ मी, मैं सीरियस जोक क्यों करूँगी? सीरियस तो बात है ना, फिर तुम ऊपर से इसको जोक मार रही हो कि तुम्हें खुशी में नींद नहीं आती। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। लोगों को टेंशन में, परेशानी में या कुछ ऐसी चीज़ों में नींद नहीं आती, बेचैनी में, बट तुम कह रही हो तुम्हें खुशी में नींद नहीं आ रही। यू आर आउट ऑफ योर माइंड, इसलिए मैं कह रही हूँ यू आर सीरियस जोकिंग? एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट जोकिंग। मैं आपको इस कदर अच्छी तरह नहीं जानती कि मैं आपके साथ मजाक कर सकूं, इसलिए मैं आपके साथ जोक नहीं कर रही थी। और तुम मेरे साथ जोक कर भी नहीं सकती, नताशा कपूर के साथ कोई भी जोक नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, ये कहते हुए पूजा उसकी बात को काटते हुए हंसती है और कहती है आपको प्रॉब्लम क्या है? किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है? फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और तुम्हारी इस बक बक से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको किसने मना किया? सो जाए, बिल्कुल सो जाए। और तुम क्या करोगी? इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाई, वहाँ जाओगी? एक्सक्यूज़ मी, शी इज़ नॉट लाइब्रेरी, शी इज़ माई स्टडी रूम। तो स्टडी रूम को लाइब्रेरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? व्हाटएवर। और तुम वहाँ जाके क्या करोगी? इतनी सारी किताबें आपने जमा की हैं, मैंने नहीं जमा की, मॉम ने जमा की है। वैसे आपकी मॉम को किताबें पढ़ने का शौक़ था? हाँ, थोड़ा थोड़ा था, बट पता नहीं क्यों इतनी बड़ी लाइब्रेरी खड़ी कर दी यहाँ पर भी। हाँ अभी कहा ना, क्या कहा आपने? लाइब्रेरी, यही कहा ना आपने? ओके फाइन, सुनो, यहाँ पर भी है नताशा पैलेस में भी है। क्यों? जब आपको किताबों से इतनी प्रॉब्लम है, आप किताबें कीड़ी भी नहीं लगती? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से? हाँ, कुछ लोग होते हैं ना किताब के कीड़े, जो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने टाइम स्पेंड किताबों में करते हैं, लेकिन आप तो उस तरह की बंदी भी नहीं लगती। फिर किस तरह से इतनी बड़ी लाइब्रेरी खड़ी कर दी आंटी ने? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं आता। अगर जहाँ तक मैं याद करूँ, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर ये मोम ने क्यों बनाई है मुझे नहीं पता। ओके, तो मैं देख लेती हूँ, मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है। तुम्हें किताबें सीरियसली पढ़ने का शौक़ है? ऑफ कोर्स, यहाँ तक कि टीना मुझे तो कहती है किताबी कीड़ा। ओ, तो तभी तुम सारी दुनिया को किताबी कीड़ा कहना चाहती हो। बट कुछ लोग नहीं है, कुछ लोगों में इंटरेस्ट नहीं है किताबों में, कुछ लोग रियल लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मैं बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो अब बिजनेस की कीड़ी हुई ना? एक्सक्यूज़ मी, बिजनेस की कीड़ी मतलब बिजनेस वूमन हुई और इसमें कीड़ा लगा दीजिए, ठीक है? व्हाट द हेल चाहत, ये कैसी बातें कर रही हो तुम मुझसे? तुम पता है नताशा कपूर है यहाँ, नताशा कपूर। इतना नाम मत बोलिएगा, अब तो आपका नाम इब्स भी हो चुका है। आंखें बंद करके बोलो, आंखें बंद करके बोलो तो यही नाम गूंजेगा मेरे कान में, नताशा कपूर। व्हाट, अब बस वक्त है, मत कीजिएगा, सर में दर्द है, सो आके सो जाइए। और तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम्हें किसो
एक्सक्यूज़ मी, आप ऐसे कह रहे हो जैसे कि आप मुझे सीने से लगाकर कस के अपनी बाहों में जकड़ कर बेड पर सो जाते हो, और आप जब तक ये काम ना करें तो आपको नींद नहीं आती। यही कह रही हूँ ना, सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल गलत कह रही हो तुम, बिल्कुल भी गलत कह रही हो तुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं। तुम्हें नींद नहीं आ रही इसलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही। तुम जिस तरह बेड पर कुश्ती लड़ना चाहती हो ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा। कुश्ती? सीरियसली? चाहत, टाइम देख लो प्लीज़, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ओह नताशा कपूर थक भी सकती है, बट आपने कुछ किया ही नहीं तो आप थके कैसे? बात, तुम पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, आपने कुछ किया नहीं, मेहनत की नहीं, बस थक गए हो, ये कैसी बात हुई? चाहत, तुम शायद अपने लफ्ज़ों पर गौर नहीं कर रही। तुम क्या कह रही हो? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपने क्या आटे की गोनी उठाई है, चावल की गोनी उठाई है, इसलिए आप थक गई हो? इसलिए पूछ रही हो ना? आपने कुछ किया नहीं तो आप थक कैसे गई हो? मेरा सवाल तो ऐसा है, आप इसमें क्या डाउट करें? रात के 3 बजे अगर जब तुम किसी को ये पूछो आपने कोई मेहनत की नहीं और आप थक गए, तो उसका मीनिंग क्या होता है चाहत? जरा ध्यान लगाओ कोई गौर से। मैं इतना ध्यान नहीं लगाती, सॉरी। तो मैं लगा दूँ, ये कहकर उसे अपनी तरफ खींचती, कस के उसकी कमर को प्रेस करती। तो इस बार चाहत के मुंह से एक आह निकलती है। तो नताशा कहती, इस टच को महसूस कर रही हो आप मिस चाहत? नताशा कपूर, ये टच, इस टच को अगर और ज़्यादा ज़ोर से प्रेस किया जाए तो तुम्हारे मुंह से एक और आह निकलेगी, और इस आह की आवाज़ आप कर तुम महसूस करो तो तुम्हें अपनी फीलिंग नज़र आएगी। प्रेस करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, हटो हटो, दूर हटो, ये कहकर उसकी हाथ अपने कमर से हटा के एक साइड पे खड़ी हो जाती है। अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए, मैं स्टडी रूम में जाके पढ़ूंगी, किताबें पढ़ूंगी, हाँ ये काम करूँगी। व्हाट द हेल। जब चाहती है कहती मैं जाकर स्टडी करती हूँ, आप सो जाओ, तो वैसे ही करती है, वो जाके स्टडी रूम में जाती है। और चाहत कहती ठीक ही तो कह रही है, मैं कहाँ से हक करके सोने वाली बंदी हूँ जो मैं से इतनी मिन्नतें कर रही हूँ कि आके सो जाओ आके सो जाओ, बट वो सोना नहीं चाहती। उसकी खुशी, लोगों को खुशी में नींद नहीं आती। व्हाट द हेल। ये कहकर नताशा कपूर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तकरीबन 5 मिनट, एक तरफ करवट बदलती, फिर दूसरी तरफ करवट बदलती है और अपनी साइड पे देखती है। जहाँ पिल्लो नहीं थी, जहाँ चाहत ही भी नहीं थी, पिल्लो के साथ चाहत भी गायब थी। तब उसे बहुत गुस्सा आता है और टाइम की तरफ देखता है। अब तकरीबन 3:30 हो चुके हैं, अब बस बहुत हो गया। ये कह के उठते स्टडी रूम में जाते, जहाँ पर चाहत बहुत ही फोकसली, बहुत ही ध्यान से किताब पढ़ रही थी। और नताशा उसे देखकर नताशा उसे देखकर हैरान थी। वो कह रही थी वाई, व्हाट द हेल, आज कुछ ज़्यादा ही मैं हेल हेल कह रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। इसके साथ रहते रहते पता नहीं मैं कौन कौन सी चीज़ें ले कहने लगूँ। बट क्यूट लग रही है, इस कदर फोकसली किताब पढ़ती है। शायद मम्मा ने भी लाइब्रेरी इसी के लिए बनाई हो, ऐसा फील हो रहा है मुझे अब। ये कह के आगे जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। चाहत, हाँ? और नज़र नहीं उठाती, सिर्फ मुंह से हाँ कहती, क्योंकि नज़र उसका फोकस 100% फोकस किताब के। वो एक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रही थी। तब नताशा सर झुक के उसकी साइड में उस किताब को देखती है और उसे देख कर कहती है, तुम्हें ये चीज़ भी पसंद है क्या? लव स्टोरी? मैंने कहा ना मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, चाहे कोई भी किताब हो, सस्पेंस हो, डरावनी हो, या लव स्टोरी हो, या कुछ और। अच्छा, तुमने कभी कामन सूत्र पढ़ा है? नहीं, वो नहीं पढ़ा। वो कैसी किताब है? ओके, तो तुमने वो वाली किताब नहीं पढ़ी? तुम्हें वो वाली पढ़नी चाहिए। क्यों? उसमें क्या इंटरेस्ट है? उसमें तो सब कुछ इंटरेस्ट है, अगर तुम पढ़ना चाहो तो आपके पास है ना। मेरी मम्मा ने ये वाली किताब नहीं रखी मेरे पास, तो मैं मार्केट से मंगवा लूँ। इंटरेस्टिंग किताब है क्या वो? बिल्कुल इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब है। अगर तुम टीना से पूछो, पूजा से, हाँ तुम पूजा से पूछ लो काम सूत्र के बारे में, और तुम्हें डिटेल में बता देगी। अब नताशा के चेहरे पर एक नोटनी से स्माइल है। आप लोग जानते हैं कामसूत्र किस किताब को कहते हैं, लेकिन हमारी प्यारी सी बोली सी चाहत नहीं जानती, क्योंकि उसे लव स्टोरी पसंद है। उसने अगर
जब गूगल पे रिसर्च करके इस चीज़ के बारे में पता लग जाए कि फिंगरिंग किसे कहते हैं, तो वो तो समझ लीजिए किस टाइप की बंदी होगी। बट नताशा कपूर अब इस चीज़ का मज़ा लेने वाली थी, उसे पता था, तो इसलिए इसने ये बात कह दी। अब सुबह नताशा कपूर की बात को सुनकर चाहत किस तरह पूजा से पूछेगी, ये बात की बात है। अभी हम नताशा और चाहत पर फोकस करते हैं। तो चाहत कहती, आप अभी तक जाग रही हो, अभी भी आपके सर में दर्द है क्या? नहीं, मेरे सर में दर्द है, बट तुम सो नहीं रही हो, 3:30 हो रहे रात के, फिर सुबह तुम्हें अपने घर भी जाना है। हाँ, इस बात की तो ज़्यादा खुशी है मुझे। चाहत, ज़रा खड़ी हो ना। क्यों, क्या हो, कुछ प्रॉब्लम है इस चेयर में? नहीं, तुम ज़रा खड़ी हो ना। अच्छा, ये लीजिए, ये केक कर। उसके हाथ से किताब लेकर रखती है। अब उसे अपने गोद में लेती है। ये कर ये क्या कर रही हो आप? आप मेरा 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 बिना मेरे परमिशन के मुझे नहीं छू सकती, और इस तरह तो बिल्कुल हक नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुम्हें गला नहीं, मैं तुम्हारे गले नहीं पड़ रही हूँ, मैं तुम्हें अपने गोद में उठा रही, और तुम अकला भी सकती हो, मुझे नहीं पता था। जिस तरह की आपकी हरकत है ना आजकल, मैं हकलाना भी सीख रही हूँ, आपको पता है। और बहुत कुछ सिखाऊंगी मैं तुम्हें, डोंट वरी। मेरे साथ रहकर तुम बहुत कुछ नॉलेज तुम्हारे नॉलेज में आएगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। बट मुझे गारंटी नहीं चाहिए, मुझे उतारिए। आप मुझे गोद में क्यों उठा के लेके जा रही है, बताइए मुझे, आपको क्या करना है, बताओ बताओ मुझे क्या करना है। जस्ट शट अप चाहत, जस्ट शट अप। सीरियसली मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, और लाइटिंग की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, और अब मुझे बहुत ज़्यादा सोना है यार, प्लीज़ चलो ना। तुम बात कर रही हो, अपने मुंह पर हाथ रखो। अच्छा, कैसे हाथ रखो ये बताओ? अगर एक हाथ से मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकती, तुम्हारा वेट इतना भी है, और तुमने वेट मशीन को भी इग्नोर कर दिया, लेकिन कल हम फर्स्ट काम ये करेंगे, हम दोनों जिम जाएंगे, वहाँ पर तुम्हारा भी वेट करेंगे, मतलब तुम्हारा भी वज़न का केजी का पता लगाएंगे, अपने भी वज़न का केजी का, तो देखते ही सबसे ज़्यादा वज़न किसकी है। ये तो मैं कर लूँगी, डोंट वरी। ये कहते कहते वाकई ही चाहत की आंखें बंद, सॉरी, नताशा की आंखें बंद हो रही थी, बट चाहत को मज़ा आ रहा था। वाकई उसे नींद नहीं आ रही थी, और दूसरी बात, वो चाहत नताशा को तंग कर रही थी, तो उसे इसी तरह गोद में लेके जा रही थी। चाहत नताशा को गौर से देखती, वो अब इसके इतनी करीब थी, तो उसे गौर से देखने का हक तो है। तो उसके देखती उसकी आंखें वाकई बंद हो रही, तो उसे हिलाती, हे हेलो हेलो, मुझे गिरा मत देना। हाँ, क्या कहा? मुझे गिरा मत देना। भैया मुरही जी, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ यार, सॉरी गाइस, डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ, तो चाहत कहती है मुझे गिरा मत देना। मैं कहाँ गिरा रही हूँ, सोने जा रहे ना यार, सोने दो। बेड नहीं है, मैं तुम्हारी गोद में हो, तुम चल रही हो, ऐसे ना हो मैं गिर जाऊँ। सॉरी। हाँ, क्या? एक बात बताऊँ, तुमने आज तक कभी किसी को सॉरी कहा? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने मम्मा के अलावा किसी से नहीं कहा है। ये लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी, हाँ ये पता है, ये लफ्ज़ आपकी डिक्शनरी में है नहीं, लेकिन मैं भी वादा करती हूँ। क्या वादा करती हूँ? आपको सॉरी बोलना सिखाऊंगी, आई प्रॉमिस माई सेल्फ। इतनी कॉन्फिडेंट मत रहो चाहत कि मुंह के बल गिर जाओ, ये कहकर उसे बेड पर गिरा देती है। इसकी आओ मेरी कमर, ये क्या तरीका था? रख सकती थी, बिठा सकती थी आराम से, गिराने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी, बस हो गया, अब सॉरी, तुम भी सो जाओ शाबाश, ये कहकर एक साइड में सो जाती। बट चाहत को वाकई नहीं आती, चाहत बैठ जाती और सोचने लगती। वो किताब भी वहाँ रख के आगे किताब लेके आती तो पढ़ लेती, बट नहीं, नताशा ने फर्स्ट किताब को उसके हाथ से लेकर टेबल पे रख दिया, और उसे गोद में उठा के आराम से ले आए और बेड पर फेंक दिया। फेंकना तो नहीं, पटकना कह सकते हैं उसे। चाहत कहती है, हाँ, कोई इस तरह नहीं पटकता जो आपने पटका। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें कहा ना, तुम योगा करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। इससे क्या होगा? हाँ, चाहत, सच में तुम मुझे इरिटेट कर रही हो यार, यू इरिटेट विथ मी। मुझे पसंद नहीं आ रही सारी चीज़ें, बट मुझे पसंद आ रही है आपको इरिटेट करना, आपके साथ इस तरह शरारत करना मुझे पसंद आ रहा है। आज फर्स्ट टाइम मुझे आपसे कुछ करना अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ मत करो, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, सुबह तुम्हें घर भी जाना है, तो इस बात की तो मुझे खुशी है। चाहत, सीरियसली यार, सीरियसली,
अगर अभी तुमने कहा तुम्हें खुशी हो रही है ना, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। ओके, तो आप मुझे मारोगी? ये कहकर अपनी आंखों को टिमटिमाती गुड़िया की तरफ से देखती है। नताशा जो आंखें बंद करके थोड़ी सी उससे देख रही थी, अब उसे अपनी आंखें खोलनी पड़ती। ऐसी फेस मत बनाओ चाहत, ऐसा फेस बनाने से मुझे कुछ कुछ होता है और मुझे बहुत कुछ करने को दिल कर रहा है तुम्हारे साथ, इसलिए सो जाओ। 1 मिनट, आप अपनी डट्टी मन अपने पास रखिएगा, ऐसी डट्टी डट्टी चीज़ें मत सोचिएगा। अच्छा, मैं क्या डट्टी डट्टी सोच रही है बताइए, मुझे क्या पता, अभी जो कहा मैं उसके बाद जवाब दे रही हूँ आपको। अरे पूजा ने ठीक कहा था, अब चाहत शेरनी बन चुकी है और मुझसे पंगे लेकर मेरे सर में दुख रहा है यार, मैं क्या करूं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बट इसे समझाएगा कौन। मैं एक सवाल करती हूँ 10 जवाब देने के लिए बैठी हुई है। पूजा क्या कर लिया तुमने, मुझे पहले इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, अब क्या कह सकती। चिड़िया चुग गई खेत। आप गुस्से की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ, मेरी प्रॉब्लम तुम हो मेरी प्रॉब्लम। अब फ्रस्ट्रेशन में आकर चाहत पर वो चिल्लाने लगती है। कसम से इस वक्त मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल तुम हो, तो मैं तो आपको कह रही हूँ आप सो जाए, पर आप पता नहीं क्या चाहते हैं। ये कहकर वो दूसरी तरफ उतरने ही लगती, तब नताशा कपूर से खींच के वो अपने पास खींचती है और उसे बहुत कस टाइटली पूरी तरह से अपने ऊपर लेकर उसे कस के हक करती है। अब कहती, इसके बाद अगर तुम्हारी आवाज़ निकली ना चाहत, आई प्रॉमिस, सच में मैं वो करूँगी जो मैं नहीं चाहती। आप क्या करोगी? मैं तुम्हारे साथ इंटीमेंट हो जाएगी, ठीक है? अबे यार, ये इंटीमेंट क्या होती है? ये तुम पूजा से कल पूछ सकती हो, पूजा तुम्हें साफ बता दी। पूजा से मुझे काम सितर के बारे में पूछना है, पूजा से मुझे इंटीमेंट होने के बारे में पूछना है, ठीक है मैं पूछ लूँगी। और गूगल पर रिसर्च बिल्कुल मत करना, पूजा तुम्हें साफ बता देगी। हाँ हाँ, पूछ लूँगी, कल सुबह पूछना है ना? आप पूछना है, अब सो जाओ। पर मुझे एक लफ्ज़ में, बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं। नताशा शायद कुछ कहने ही वाली थी, नताशा उसके होंठों पर हाथ रखती है अपनी फिंगर से और कहती कुछ भी नहीं, एक लंबी सांस लो और आराम से अपना सर मेरे सीने पे रख के सो जाओ। इससे मुझे नींद आ जाएगी। इससे क्या मुझे नींद आ जाएगी? ऑफकोर्स आ जाएगी। मैं भी जब मुझे नींद नहीं आती ना, तो मम्मा ऐसे ही करती है। तब जब मम्मा का नाम सुनते तो इसकी तरफ देखती है, उसके चेहरे की तरफ। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी, बहुत ज़्यादा, ऐसी मासूमियत जैसे एक बच्चा अपनी माँ को याद कर रहा हो और उसकी फीलिंग उस दुनिया में पहुंच गई जब वो उसकी माँ के साथ थी। अच्छा, पक्का माँ आंटी आपको इस तरह सुलाती थी? बिल्कुल। पता है, जब मुझे नींद नहीं आती थी ना, अब चाहत फिर से, नताशा फिर से अपनी माँ की दुनिया में चली गई। जब मुझे नींद नहीं आती थी ना, तो मैं जागती थी, तो तकरीबन रात के 1-2 दफ़ा मम्मा मेरे रूम में आती ही आती थी। तो आती थी, जब देखती थी मैं जाग रही हूँ तो कहती थी आज फिर से तुम्हें नींद नहीं आ रही। वजह पता नहीं मैं उन्हें क्या कहती थी, मुझे नहीं याद, नहीं याद, कोशिश करती भी हूँ बट तब भी याद नहीं आता। तो मेरी मम्मा कहती ओके आ जाओ, शाबाश, और लेट जाती थी मेरे बेड पर और मुझे कहती थी आ जाओ। तब मम्मा मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो क्या हुआ, बट तुम मेरी बेटी तो हो ना, आई एम योर मदर, तो डोंट मी फिकर, ओके गाइज, आई एम यू मदर, डोंट मी फिकर, आके सो जाओ मेरे ऊपर, ये कहती थी उसकी मम्मा। ओके, तो अब मैं तुमसे कहती हूँ डोंट मी फिकर, सॉरी, ये कहती थी मम्मा मुझसे। सॉरी गाइज, मैं सॉरी कह रही, नताशा नहीं कह रही भाई, उसके डिक्शनरी में सॉरी लफ्ज़ नहीं है। ओके गाइज, तो चाहत को ये कहती है, तो नताशा चाहत की तरफ देखती, दोनों की एक क्यूट सी आई कॉन्टेक्ट होती है। तब अब चाहत को भी लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो कहती है अच्छा ठीक है, आप सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। अब मुझे छोड़ी, मैं साइड में सो जाती। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं। सोना है तो तुम्हें मेरे ऊपर ही सोना है, वरना बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें भी जागना है तो मुझे भी जागना है। पर आप जागना क्यों चाहती हो? पता नहीं यार, क्यों जाना चाहती हो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा जब तुम सो नहीं रही हो, इतना कह रहा है मुझे, बस अब सो जाओ, ये कह के उसे अपने सीने से उसका सर को नीचे करके उसके सर को आराम से सहलाती है। उसका एक हाथ उसके सर पर, उसके बालों पर था, दूसरा हाथ उसकी कमर पर था, जिसे वो वहाँ से सहला रही थी। और फिर चाहत कुछ कहती नहीं, उसे भी शायद अच्छा लग रहा था। हाँ, चाहत को भी अच्छा लग रहा था। चाहत दिल में कहती ये फीलिंग क्या हो रही है मुझे, ये इस तरह मुझे छू रही है, मुझे अच्छा क्यों लग रहा है,
मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। चाहत, अब मैंने क्या किया? तुम बड़बड़ा रही हो और तुम्हारी सांसें मेरी सीने को लग रही हैं और कुछ कुछ हो रहा है। पता नहीं आपको क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता। हर बार कहते कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, सो जाइए। अगर तुम सोगी तो आई प्रॉमिस मैं भी सो जाऊंगी। ये कहकर चाहत की नताशा की आंखें बंद। अब नताशा बिल्कुल सो चुकी थी। अब उसकी एक सुकून से सांसों की आवाज़ थी जो चाहत की कानों में पड़ रही थी। चाहत थोड़ी देर सर ऊपर करके देती, वाकई सो गई तो कोशिश करती उसकी बाहों से छूटने की, बट नताशा कपूर ने उसे कस के अपनी बाहों में लिया और पूरी तरह से वो नताशा के ऊपर थी। एक सेकंड ना, थोड़ी सी भी नीचे नहीं, साइड हकने तो पूरी तरह से उसे अपने ऊपर लेकर नताशा ने ग्रेप करके सोई थी। तो चांद कहती चलो मेहनत करूँगी तो ये फिर उठेगी, फिर से मुझे गालियाँ दे देने लग जाएगी। गालियाँ तो खैर नहीं देती है मुझे, ये बात तो पक्की है। हाँ, ऐसी हरकतें मुझे आज क्या हो गया और इन्हें क्या हो गया? आज कुछ ज़्यादा ही बात कर लेती, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। मुझे पूजा से कहना चाहिए, पूजा दी से कहनी चाहिए इसे हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर को दिखा दे, इन्हें साइको की ज़रूरत है। डॉक्टर की ज़रूरत है इस साइको को। ये क्या करो, सो जाती है, उसके सीने पर सर रखते। अब सिचुएशन कुछ चीज़ें होती है। चाहत ऊपर, नताशा उसके नीचे। चाहत नताशा की दोनों हाथें चाहत की कमर पर कस के पकड़ी हुई, और अब चाहत की हाथें कहाँ होनी चाहिए? गेस्ट गेस्ट। तो अब चाहत की दोनों हाथें एक उसके एक साइड पर नताशा की नेक पर रखी थी, दूसरा हाथ उसके चेक्स पर यानी कि उसके बूब्स पर रखी थी। और फिर से वही हरकत करती। जब से महसूस होता है उसके हाथ कहाँ रखे तो उसे देखती, फिर कहती थोड़ा छू लेती हूँ, बताती दिखा, थोड़ा सा छूती हूँ। ये कह के उसे प्रेस करने लगती है, बहुत पेशेंट प्रेस करती है, जिससे नींद में ही नताशा कहती आह चाहत सोने दो ना प्लीज़। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहकर नताशा की बूब से हाथ हटा देती है। बट शॉकिंग बात यह होती है, चाहत नताशा की जो हाथ थी वो उसके कमर से हटाकर जो हाथ उसने उसके बूब से हटाई थी, उस हाथ को फिर से पकड़ के अपने बूब्स पर रखती है, कुछ नहीं करती, बस उसे कहती सो जाओ। अब फिर से उसका अपना हाथ लेकर उसके कमर पर रखती। अब बिल्कुल चाहत हैरान, नताशा ने क्या किया, खुद से अपना हाथ उसकी बूब्स पर रख दिया। अब चलिए इन्हें सुला देते। अब दोनों सो चुके थे सुकून से। अब घड़ी में बजते 9। तो सबसे पहले उठती है पूजा। हाय, पूजा को तो काम धंधा है नहीं, उसे बस उठना था तो उठ गई। उठते ही देखती अपनी साइड पे जहाँ टीना ने उसे कस के हक करके उसके सीने पर सो रही थी, और दूसरी तरफ शिल्पा जो दूसरी तरफ मुँह करके सोई थी। तो जब उसे देखती फिर अपनी पास देखती तो आराम से झुक कर टीना की होंठों पर किस करती है। टीना कहते सोने दो, सोने तो तुम्हें दे दूँ बाबू, बट जिस तरह आपने मुझे हक किया ना, मुझे फीलिंग आ रही है कुछ करने की, करो क्या? अच्छा, कुछ करने से पहले अपनी साइड में देख लीजिएगा कि वहाँ पर कोई सोया है या नहीं। सोया है ना? सोया है। कौन सोया है? शिल्पा सोई है। तो फिर बस कुछ करने को दिल मत कीजिएगा, सो जाइए। अरे बाबू छोड़ो छोड़ो, अभी मुझे उस कपल को देखने किस तरह सोई है, तो अटो डो मेरे ऊपर से। पूजा, ऐसा कौन करता है, किसी को डिस्टर्ब कौन करता है? उनकी फर्स्ट नाइट थी। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्त फर्स्ट नाइट में वो सब कुछ करेगी क्या जैसे करना चाहिए? नहीं, वो नहीं करेगी, इतना मुझे पता है। अब उसे ये छोड़ो ना, तुम इस बात को छोड़ो, तुम सो जाओ, बस सो जाओ। नहीं, मुझे उठना है। जस्ट शट अप पूजा, जो कह रही है सो जाओ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं? अरे 9 बज रहे हैं, 10 बजे चाहत के भाई को आना है, फिर मज़ा नहीं लेंगे हम उसका। जैसे मज़ा नहीं लेंगे उसका, तो सुनते ही शिल्पा की आंखें खुल जाती। सच में 9 बज रहे हैं? हाँ देख लो घड़ी के टाइम पर, अरे वाकई 9 बज रहे हैं। तो चलो चलो सब फ्रेश होते, ये कहकर पूजा वॉशरूम की तरफ भागती। तो टीना कहती है सच में दी, आपको उन दोनों का मज़ा लेना है? ऑफ कोर्स लेना है भाई, कभी कभार तो नताशा कपूर का मज़ा लेने का मन करता है, तो लेना तो चाहिए। ये कहकर उठती है। अच्छा, मैं अपने रूम की तरफ जा रही जॉन को उठाने, शायद वो उठ भी चुका होगा, बट मैं जा रही हूँ, ये कहकर वो निकल जाती है। जब बाहर आती तो देखती जॉन वाकई फ्रेश होकर उठ चुका है, तो कहती है गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग हनी, रात को नींद आई?
बहुत अच्छी आई। उनसे बातें करके, टीना से बातें करके बहुत मज़ा आया। टीना अच्छी लड़की है पूजा के लिए। उसकी अब लगाम को कोई तो कस के खींचने वाला है, आ चुका है। लेकिन पता नहीं कौन किसकी लगाम खींचेगा, बट दोनों की जोड़ी अच्छी है। तुम कहाँ जा रही हो? फ्रेश होने जा रही हो? इसके बाद नताशा के रूम में जाके उसके मज़े लेने वाले हम लोग। तुम चलोगे? नहीं, मुझे माफ़ रखो प्लीज़, मुझे माफ़ रखो। दादी ने मुझे बुलाया, उनसे कुछ काम था, उनकी तरफ देखना था कि वो कह रही कुछ सामान मंगवाने जो चाहत के घर जाने वाले, मिठाई फल वगैरह वो सब लाना है मुझे। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, ये लिस्ट लेकर। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो नहीं। मुझे ये बकवास काम नहीं करना। मुझे मेरे पास एक इंटरेस्टिंग काम आया, मैं उस पर फोकस करना चाहूँगी, तो इसलिए आप जा सकते हैं। बाय बाय स्वीटहार्ट, ये कहकर उसकी गाल पे किस करती है नताशा, और जॉन को बाय कहकर रूम में जाके फ्रेश होती है। तो तीनों जब फ्रेश होकर नीचे आते हैं तो दादी जाग चुकी। दादी कहते हैं गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग दादी, सब एक साथ कहते हैं। ओहो, आज तो मुझे वो वाली फीलिंग दे रही है तुम लोग। कौन सी वाली दादी? जब वो टीचर ना तो स्टूडेंट को कहता है गुड मॉर्निंग गर्ल्स, तो तुम लोग कहते गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, वाह दादी, ये एक अच्छी कन्वर्सेशन की आपने, बाकी बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा दादी, एक बात बताइए, हम जा सकते हैं चाहते नताशा के रूम में या नहीं? भाई तुम लोग की दोस्त है, तुम लोग सोचो तुम्हें क्या करना, मुझे तो नहीं जाना, तुम लोग को जाने तो जाओ, उन्हें उठा लो। अभी फिर इसके बाद उनकी चाहत के भाई आने वाले, और ड्रेस ये लो, चाहत को ये ड्रेस देना, पहन लेगी, ठीक है? ओके दादी। और नताशा की ड्रेस? उसे ड्रेस की कमी तो नहीं है? हाँ, ये बात तो आपने सही कही, नताशा को ड्रेस की कमी नहीं है, चाहत को है। थैंक यू सो मच दादी। ये कर कर तीनों बातें करते करते चाहत नताशा के रूम की तरफ जाते। रूम नॉक करना है क्या, ऐसे ही रूम नॉक करना है या ऐसे ही जाना है? अब शिल्पा कहती है, तुम क्या कहती हो पूजा? रूम टक टक करके जाए या सीधा डापा बोलना है? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रूम लॉक है या नहीं। आज तक नताशा ने कभी रूम लॉक किया है जो अब करेगी? ये बात तो सही है। यानी कि जब तक इनके बीच में लव आई लव यू नहीं होता, तब तक इनका रूम खुला रहेगा। और अब तो इनका रूम पक्का खुला रहेगा, तो चलो अंदर। ये कहकर पूजा अपना कैमरा निकालती है, मोबाइल, और वीडियो ऑन करके अंदर जाते। अब सुशमिशन को चाहिए था, जो चाहत नताशा के ऊपर थी, सो रही थी। अब करवट बदल के जब चाहत नीचे थी तो नताशा उसके ऊपर। अब कुछ यूँ पोजीशन थी, नताशा चाहत के ऊपर, पूरी तरह उसके ऊपर थी, और चाहत नीचे, और चाहत के हाथ नताशा के बूब्स पर थे, और नताशा के हाथ भी चाहत के बूब्स पर थे। वो तब चाहत ये कहती, ये लो, इनके बीच कुछ हो या ना हो, बट एक दूसरे को हक किए बिना सोएंगे नहीं ये दोनों। अब तो मुझे लगता है कि ये आदत सी हो गई ऐसे सोने में। हाँ, अब मुझे भी यही लगता है, पक्का पक्का ये लगता है। इनकी चिकचक से तो नताशा की नींद थोड़ी सी खलल लेती। सोने दो चाहत, पूरी रात सोने नहीं दिया यार, अब तो सोने दो। सोने दो चाहत, पूरी रात सोने नहीं दिया यार तुम्हें, 3:30 बजे तो सोए हम, सोने दो, तुम भी सो जाओ। ये कहकर अपने हाथ को उसकी बूब से हटाकर उसके पेशानी के बालों पर लगा दी, जैसे कि कह रही सो जाओ। यानी कि जब माँ अपने बच्चों को तबकी देते, वैसे ही उसे सोने के लिए कह रही थी नताशा। तब वो कहती, ओ ओ रात को इतना कुछ हो चुका है, पता नहीं है। तब फिर से वो कहती, 1 मिनट, ये तो तुम्हारी आवाज़ नहीं है। जब वो अपनी आंखों पर हाथ मल के देखती तो सामने नज़ारा देख कर कहती है, हाँ, तुम लोगों को भी चैन नहीं है कि इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में आ गई हो, क्या चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे बाबा बाबा, चाहत, सॉरी नताशा, तुम्हें पता है इस वक्त तुम किसके ऊपर हो? हाँ पता है, अपने बेड के ऊपर हो। ओ अच्छा, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। बट तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा वजन इतना भी कम नहीं है कि सामने वाला बंदा तुम्हारे वेट को उठा सके? क्या मतलब, तुम क्या बकवास कर रही हो सुबह सवेरे? पूजा, तुम्हें कोई और मिला नहीं जो सुबह आके मेरे रूम में मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? अरे सिर्फ मैं नहीं हूँ, हम 3 हैं, देखो तो सही तीनों तरफ। हाँ, तुम्हारी तरफ तुम 3 ना, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुम क्या इसकी बातों में आके यहाँ आ गई। और शिल्पा, तुम भी हो यार, क्या है, जाओ ना, सोने दो मुझे, मुझे नींद आ रही है। वैसे एक बात बताओ,
कल रात तुम लोग के बीच में क्या क्या हुआ? कल रात हमारे बीच में क्या मतलब क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ? इनके बीच में कुछ नहीं हुआ। टीना कहती है, अच्छा तुम्हें कैसे पता इनके बीच में कुछ नहीं हुआ? अभी तो इसने कहा कि चाहत ने पूरी रात उसे सोने नहीं दिया। चाहत की एक प्रॉब्लम है जिससे मैं भी तंग आती हूँ कभी कभार। ओके, वो क्या प्रॉब्लम है? चाहत जब सबसे ज़्यादा खुश होती है उसे नींद नहीं आती। क्या? दोनों एक साथ बोलते, शिल्पा और पूजा। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, चाहत सबसे ज़्यादा खुश होती है, उसे नींद नहीं आता। इस आदत से मैं प्लस चाहत के मॉम डैड भी बहुत परेशान होते हैं, कभी कभार नहीं, हर बार। जब एग्ज़ाम में इसके अच्छे नंबर आते खुश होती, जब इससे कुछ करना है तो खुश होती, तब इसे नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती तो स्टडी रूम में किताब पढ़ती रहती, किताबी कीड़ा। इसलिए कीड़ा कीड़ा कर रही थी। क्या मतलब? तुमसे मतलब तुम लोग अपने काम से काम रखो, जाओ ना सोने दो। हमें दादी ने भेजा है। तब दादी का नाम सुनते ही नताशा की आंखें खुलती। हाँ बेटा है तो। अब इनकी से इस तरह की बेसा बेसी से चाहत की भी आंखें उठती, तो चाहत अपने ऊपर नताशा को देखकर हैरान, क्योंकि उसे जहाँ तक याद है वो नताशा के ऊपर थी, अब नताशा उसके ऊपर है। तो चाहत कहती, उठो उठो। अरे क्या है यार चाहत, रुको, बात कर रहे हैं हम। अगर बात करनी है मेरे ऊपर से तो उठो, तुम्हारी वजन बहुत ज्यादा है। हाँ वजन याद आया। नताशा जब वजन का नाम सुनती है उठ के बैठ जाती। हाँ, ए गाइस, जिम खुल गया। एक्सक्यूज मी, जिम कौन खोलता है कि हम लोग जिम वाले लगने रहा रहे? और ये जिम की बात कहाँ से आएगी जब तुम्हें वेट का बताया इसने? हम दोनों ने शर्त लगाई कि सबसे ज़्यादा वजन किसकी है, तो हम वजन मशीन में चेक करें। वो तो तुम्हारे पास रूम में भी है, उससे चेक करती। इन मोहतरमा को यकीन नहीं था कि मैं मशीन सही है। वो कहती कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं मशीन के साथ छेड़ाछाड़ी करती हूँ, छेड़छाड़ करती हूँ। हाँ, तुम पर भरोसा भी क्या कर सकते हैं, पूजा कहती। बट हमारी बात अभी कट हो गई। देखो, कट मत करो। फिलहाल तो हम दोनों एक दूसरे का, मुझे नहीं करना ये कहकर पूजा उठ जाती। गुड मॉर्निंग, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दादी ने भेजा है, दादी ने कहा है कि तुम तैयार हो जाओ, अभी 10 बजे तुम्हारे भाई आएंगे तुम्हें लेने के लिए, नाश्ता तुम्हें नीचे करना है, इसलिए हम आए तुम्हारे रूम में। बट यहाँ का नज़ारा देखकर हमें हैरान थे। जिस तरह तुम इसके ऊपर, एक्सक्यूज़ मी, अभी 5 शायद 10 मिनट पहले मैं इसके ऊपर आया हूँ। ए हे, पूजा कहती है, ए हे, क्या 10 मिनट पहले तुम इसके ऊपर कैसे आ गए भाई? इसे नींद नहीं आ रही थी तो मम्मा करती तो मैंने वही किया। तुम्हें तो बताया तो, हाँ आंटी की आदत, तुम्हारी आदत बताई थी तुमने। बट क्या फिर इसके बाद इसे नींद आ गई? मुझे नहीं पता, मैं तो सो गई। अच्छा बच्चू, तुझे नींद आ गई इसको बाहों में लेकर? हाँ आ गई थी, क्यों नहीं आनी चाहिए थी क्या? हाँ आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आनी चाहिए थी, परफेक्ट आनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को हक करके, मैंने सोचा था, पता है मैंने क्या सोचा था शिल्पा? हाँ बोलो, तुमने क्या सोचा था? शिल्पा कहती, मैंने सोचा था ये जो बीच है ना, बीच में यहाँ पर अच्छे खासे दीवार रहेंगे। दीवार? कहाँ से दीवार आएंगी भाई? ब्लॉक कहाँ कहाँ से दीवार में खड़ा करके रातों रात? वो भी बेड पर कौन दीवार लगाता है भाई? भाई तुम दोनों लगा सकते हो। मतलब ओ पत्थर वाले दीवार नहीं कह रही, गद्दों वाली, तकिया वाली होंगी, जिस पर तुम्हारे एक साइड इसी लंबाई में सारी तरफ तकिया ही तकिया होंगे, और एक तरफ चाहत, दूसरी तरफ तुम होगी। इनके बॉर्डर, बॉर्डर कह सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का, चाइना इंडिया का, ये वो जितने भी बॉर्डर है वो बॉर्डर बना देते, इस तरह मैं कह रही हूँ। बट यहाँ पर तो सीन ही कुछ यूँ होता है कि हम आते हैं दोनों ऊपर एक दूसरे के होते। और नताशा, एक मैंने सीख ले, अब तो शादीशुदा हो चुकी है तो तुम्हारे रूम को लॉक करना चाहिए। मैं अपने रूम को लॉक नहीं कर सकती, सॉरी। ओके मत करो, बट एक टाइम आएगा तुम खुद अपने रूम को लॉक करोगी, ये बात तो पक्की है। क्यों शिल्पा? बिल्कुल, ये बात तो पक्की है गाइस, मैं भी कहती हूँ। तब टीना कहती अब बस बहुत हो गया, टाइम गुजर है, 9:30 हो चुके, चाह तुम उठो, ये फ्रेश हो जाओ, ये पहनो। ये क्या है? साड़ी? साड़ी? मुझे साड़ी नहीं पहनना नहीं आता, उस दिन पहने पाते नहीं, अब दादी ने दिए तो पहननी तो पड़ेगी। वो ब्लू कलर की साड़ी थी और बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग वाली साड़ी थी। हाँ, उसका ब्लैक मतलब बीट का जो पहनेगी तो बता दूंगी गाइस, इसको थोड़ा सा सरप्राइज रखो। तो कहती साड़ी मुझे नहीं पहननी साड़ी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, दादी ने भेजी है, उन्होंने कहा ये साड़ी पहनकर तुम्हें अपने
मायके जाना है। मैं मायके चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। पूजा टीना की बात काट के कहती है, क्यों? अरे अभी तो तुमने इसे नाराज कर दिया ना, इसका वेट देख। तुम दोनों वैसे तुम खुशी से जा रही हो? ऑफकोर्स मैं खुश हूँ, मैं वो तो बहुत खुश हूँ। प्लीज चाहत चुप करो यार, पूरी रात तुमने ये कह मेरा तुम्हारे सर में दर्द है। अब सब सीरियस हो जाते क्योंकि चाहत को नताश सॉरी पूजा और शिल्पा को बताते उसकी सर दर्द की वजह क्या हो सकती। दोनों इसकी तरफ आके उसके साइड पे बैठ जाते। तब टीना और चाहत हैरान, कहती इतने क्या हुआ, इतनी मजाक मस्ती में वो सीरियस हो गए। चाहत की तरफ आके बैठ जाते। तो ठीक है, क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब भी हो रहा है? हाँ पूरी रात हुई थी। क्यों, कुछ सोचा था क्या तुमने कुछ? हाँ कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश की थी तो इस वजह से सर में दर्द हो रहा है। ओके, तुमने क्या सोचा था ये बताओ। पता नहीं, हम बात कर रहे थे, बातों बातों में चाहत ने कहा कि तब पूजा चाहत की तरफ देखती है। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं, गलत नहीं कहा दी, रिलैक्स, गुस्से से मुझे मत घूरिए आप दोनों। अरे नहीं, उसने कुछ नहीं गलत कहा। वो तुम लोगों से घूरना बंद रखो, वो मेरी बीवी है और मेरे अलावा कोई उसे इस कदर घूरे मुझे पसंद नहीं। ओके, लेकिन चाहत ने कहा क्या ये बताओ। अरे वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। कौन सी बात है? फ्लो फ्लो में नताशा कहती, अरे यार यही कि गूगल पर रिसर्च करके उसने ये देखा है कि मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, कितने के साथ मैंने नाइट स्पेंड की है, ये भी देखा है। और मैंने उसे कह दिया मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। ओके, तो क्या इसने यकीन कर लिया? पूजा जो उसकी माइंड को पढ़ रही थी तो शिल्पा चुप थी क्योंकि वो भी सुनना चाहती थी, इसलिए रोकती नहीं पूजा को। और टीना भी वहाँ खड़ी थी। हाँ मैंने कह दिया कि मैंने आज तक किसी को उसके अलावा नहीं छुआ है। जिस तरह मैं उसे हक करती हूँ, जिस तरह मैं उसके पास जाती हूँ, जिसका मैं उसके कमर को पकड़ती हूँ, तो तीनों को के अलावा मैं किसी को टच नहीं किया। और तुमने हमने कब अब टच किया? अरे वहाँ जब पार्टी में जाते डांस करते तब। हो हाँ, उस वे में तो तुमने हमें टच किया था। हाँ ये सच है। अब भी नताशा फ्लो फ्लो में बात कर रही थी क्योंकि उसके साथ में वाकई बहुत दर्द था और इसी चीज़ का फ़ायदा पूजा उठा रही थी। तो कहती हाँ अच्छा, फिर इसने यकीन कर लिया कि तुम्हारी बात पर? नहीं किया यार, पता नहीं क्या अलग समझती है खुद को, कुछ भी यकीन नहीं किया। आखिर में मुझे मम्मा की कसम खानी पड़ी और कह दिया मैंने आज तक किसी को छुआ नहीं, उस वे में। ओके, किस वे में? अरे पता है इसे वो भी पता नहीं कि उसे इंटर। तब वो नताशा चुप हो जाती है। तो वो सोचती शिट, मैं ये क्या बकवास कर चुकी और मैं बकवास कर चुकी। तब जब वो अपने सर उठाते अपने साइड तरफ देखती बाएं एंड दाएं तो दोनों से घूर रहे थे। ओ ओ, देखा देखा, मैंने कहा था ना शिल्पा, मैंने कहा था ये दे मुझे। क्या दूं? मैं शर्त जीत गई ना, हमने शर्त रखी कब थी? शिट यार, मैंने शर्त रखी होती ना तो मैं तुमसे तुम्हारी वो वाली गाड़ी मांगती जिसके पीछे मैं कब से पागल हूँ और तुम्हें वैसे भी दे दूँ। लेकिन नताशा, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे भी छुपाई। हम जो सोचते थे वो तुमने हमें भी नहीं बताया दिस नोट पे। यार प्लीज़, मेरे सर में बहुत दर्द है। अच्छा मुझे आपसे कुछ कहना है पूजा दी। अब तुम्हें क्या कहना है? नहीं चाहत, कुछ मत कहना। आप ही ने तो कहा था मुझे पूजा से पूछना चाहिए, तुम्हें उनसे पूछ रही हो ना, और उनसे मांग भी तो रही हो। क्या क्या मांगना चाहिए और क्या पूछे? और तू क्या मना कर रही हो उसे? अरे बाबा छोड़ दे, तुम छोड़। चाहत बिल्कुल भी नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? अगर तुमने अभी ये बात कही ना तुम फंस जाओगी और तुम जिस तरह फंसोगी ना मैं तुम्हें बचाने वाले में से नहीं। अच्छा आपने मुझे कब बचाई ये बताइए? अब मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें कब बचाया, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें आगाह कर रही हूँ, जो चीज़ तुम बोलने वाली हो वो बिल्कुल मत बोलो। तब टीना को लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो चाहत दी नहीं चाहती पूछे, और ना अगर पूजा के सामने उसने पूछ लिया तो कुछ होगा। तो टीना भी कहती अच्छा जब दी वो मना कर रही तो मत पूछे। अबे तू चुप करना यार, मुझे पूछने दे। नहीं नहीं भाभी आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? अब पूजा भी इंटरेस्ट लेने लगी क्योंकि अगर नताशा कपूर मना कर रही है इस पूछने से तो बताओ कुछ मज़े की बात होगी। तो दोनों बैठे हुए थे, चाँद की तरफ देख रहे थे और चाँद आके उसके सामने खड़ी हो जाती है, उन तीनों के सामने। और सोफे पे बैठे थे, बेड पर बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि पहले चाह पूजा, बीच में नताशा, फिर इस साइड में शिल्पा, इस तरह उनका बैठने का तरीका था। तो पूजा कहती है, तो चाहत कहती हाँ मुझे ये पूछना था, हाँ कामसूत्र क्या होती है? तब पूजा कहती क्या?
ये पूछना था तो मुझसे। हाँ, वो नताशा ने कहा था एक बुक होती है, मुझे उसे पढ़ना चाहिए, उसमें इंटरेस्टिंग सब कुछ होता है। ओके, और दूसरी चीज़ कौन-सी चीज़ पूछनी थी? अरे! आपको क्या पता मुझे दूसरी चीज़ भी पूछनी। पूजा, जो टीना थी वो अपने माथे पर मारती है, अब ले गए भाई, ये फँस गई। अब इसे मेरी बंदी से कौन बचाएगा? इस बेवकूफ़ को मुझसे पूछना चाहिए था ना। तो टीना कहती है, चाहत तू बाद में मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ ना। नहीं, मुझे इनसे जानना है। और दूसरी बात, नताशा ने कहा था चाहत पूजा से पूछो। मेरी माँ, मेरी गलती हो गई, मैंने तुमसे कहा था इससे पूछो, अब इससे ज़्यादा कुछ मत पूछो, प्लीज़ चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, कुछ मत पूछो। नहीं, जब आपने मुझे गूगल पर रिसर्च करने से मना किया तो मुझे इससे पूछना चाहिए ना, नॉलेज बढ़ेगी। चाहत, तुमने यूनिवर्सिटी में भी क्या पढ़ा है? पढ़ने क्या जाती? क्या मतलब? हमारे यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें नहीं पढ़ाते, कामसूत्र नहीं पढ़ाते और इंटरमीडिएट होना भी नहीं पढ़ाते। वो कोई बुक है क्या? अब पूजा, जो इतनी देर से अपनी हंसी को रोक रही थी, वो इस कदर जोर से हंसती, इस कदर जोर से हंसती, नताशा अपने माथे पर मारती, ले भाई गई मेरी बंदी। जब ये की तो कहती मेरी बंदी। तब नताशा, पूजा कुछ कहने ही वाली थी, तब नताशा कहती, चाह नताशा की आवाज़ गूंजती। अब नताशा की आवाज़ बिल्कुल सीरियस होती है और सिर्फ इतना कहती है, पूजा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हंसी रोक दे एक, और अगर इसके बाद तुमने इस चीज़ों का मजाक बनाया तो मैं तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूजा, जो हंस के कुछ कहने ही वाली थी, वो चुप हो जाती है क्योंकि नताशा की आंखों में गुस्सा था। और उसे गुस्से में देखकर, क्योंकि नताशा को पता था अगर वो कॉमेडी में लेगी, थोड़ी सी नॉर्मल सीरियस बात करेगी तो पूजा उस चीज़ को सीरियस नहीं लेगी, अगर उसकी आंखों में गुस्सा आ गया तो वो ले लेगी। और तुम, जो बच्ची नहीं हो, 20 साल की लड़की हो चुकी हो, हाँ तो आप कैसे छोटी हो ना, अब मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं, तो अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगी ना। नॉलेज मत बढ़ाओ, और जो तुम्हें पूछने में रात को तुम्हें बता दूंगी, ठीक है, जब तुम्हें लेते आऊँगी घर पे। अच्छा, पक्का बता दोगी? हाँ पक्का बता दूंगी, पिंकी प्रॉमिस। हाँ, पिंकी प्रॉमिस। और अब इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी नहीं पूछा। ओके ठीक है, सॉरी, लेकिन तुम्हारी बंदी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कि उठती है और वॉशरूम की तरफ जाती है और फ्रेश होने के लिए, और चाह टीना की तरफ देखती, मैंने ऐसा क्या पूछा जिससे इन्हें गुस्सा आ गया। छोड़ दे इस बात को, उन्होंने बताया ना तुम्हें रात को बता देगी इन दोनों चीज़ों के बारे में, तो सीरियस मत लो। लेकिन उन्होंने गूगल पर रिसर्च करने से भी मना किया। नताश चाहत की थी, तो टीना की थी, बस करो यार, सीरियसली बस करो, मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो यहाँ से। ये कि उसे रूम में से बाहर लेके जाती। तब पूजा हंसती हो कहती, अच्छा ठीक, अच्छा बच्चा है, बात को बंद करने का अच्छा तरीका था। ये कहकर हंसने लगती तो कहती अब बस भी करो। वाकई टीना ने ठीक कहा था, चाहत वैसी किस्म की लड़की नहीं है जैसे आजकल की लड़की होनी चाहिए, बोल्ड, ये कुछ चीज़ें जो जाननी चाहिए। मैंने भी तो कहा था तुमसे, वो बहुत ही मासूम है। शुरू में जब फर्स्ट टाइम मैंने उसे देखा था, तब मेरे दिल और दिमाग से सिर्फ इतना आया, इतनी मासूम है कि बता नहीं सकती। और उसी टाइम पता मैंने क्या कहा था, काश ये मासूमियत मेरी दोस्त की ज़िंदगी में आए। तुमने चेंजिंग देख रही है नताशा में? चेंजिंग तो आ रही है उसमें, बहुत ज़्यादा आ रही है। जो इंसान किसी को हक कर सोने की याद ही नहीं थी, अब किसी के ऊपर प्लस उसे अपने ऊपर लेने वाली आदत बन चुकी है उसे, और ये आदत उसको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। क्या मतलब? क्योंकि वो एक जगह टिकती थोड़ी है, अब हर जगह टिकेगी नहीं तो उसे नींद आएगी नहीं, और चाँद जब उसकी बाहों में होगी तो बिल्कुल सोएगी नहीं। ये बात सोच कर मैं परेशान हूँ। हाँ ये बात तो है। ओके गाइस, आज स्टोरी कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। अब इस लंबी स्टोरी को आप सुनोगे या नहीं सुनोगे, ये आपकी मर्ज़ी।